क्वेश्चन 5 देखते हैं बेटा। इन द फिगर ABCD आर 4 पॉइंट ऑन द सर्कल, ये चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर हैं। AC एंड BD इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं? E के ऊपर। सच दैट एंगल BEC, ये वाला एंगल 130 का है और एंगल ECD ये 20 का है। मेरे को एंगल निकालना है BAC, ये वाला एंगल निकालना है। देखो बेटा, ये एंगल और ये एंगल सेम है क्योंकि सेम सेगमेंट पे बने हुए हैं। देखो अब मैं क्या करूँगा, या तो मैं इसको लीनियर पेयर निकाल के ये एंगल निकाल दूं और फिर ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है, उससे इस एंगल को निकाल लूं। या क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है ना, वो ट्रायंगल का सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो इसका मतलब इसका और इस एंगल का C और D का जो सम है वो किसके इक्वल है? 130 के इक्वल है। तो मैं इसका इसमें प्रयोग करूंगा। देखता हूं, पहले गिवन लिखता हूं इसमें, बिल्कुल इजी है। गिवन ABC एंड D आर 4 points on a circle. AC and BD intersect at a point E। ठीक है बेटा। अब एंगल BEC इज इक्वल टू 130 डिग्री एंड एंगल ECD इज इक्वल टू 20 डिग्री। ठीक है बेटा। टू फाइंड वैल्यू ऑफ एंगल BAC, ये मेरे को निकालना है। अब सॉल्यूशन मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ बेटा। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। अपोजिट क्यों लिखा? क्योंकि इंटीरियर तो ये वाला भी है एंगल। तो इससे हमारे को क्या मिल गया बेटा? एंगल BEC इज इक्वल टू सम ऑफ EDC प्लस DCE। ठीक है बेटा। BEC इज इक्वल टू 130 एंड ये C DCE इज इक्वल टू 20। ये क्या है? गिवन। इनकी वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूँ। 130 इज इक्वल टू EDC प्लस 20। तो EDC जो एंगल है मेरा कितना हो गया? 130 माइनस 20, तो 110। तो ये वाला जो मेरा एंगल है 110 का हो गया। ठीक है। अब मैं लिखता हूं एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EDC, या बेटा BDC भी लिख सकता हूं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, BDC भी लिख सकता हूं, क्योंकि ये इस रेखा पर, इस लाइन पर ही है ये पॉइंट। तो ये भी कितना हो गया? 110। यहां मैं लिख देता हूं एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है बेटा। ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट में है, तो एंगल ए हमारा कितना आ गया? BAC को मैं दोबारा लिख देता हूं क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो ये 110 है, तो ये भी 110। ये मेरे को इसमें फाइंड आउट करना था।